Hello guys, good evening to all of you. I am Chandan Kumar. I am here to teach you the chapter 10 of class 10. And the name of the chapter is light reflection and refraction. At first I will explain you what is light. After then I will cover the topic reflection and refraction. So let's start. At first I will teach you what is light. Just listen. I have written this on whiteboard. What is light? Light is a form of energy. Light is nothing but it is a form of energy. And you know that energy can't be created, not be destroyed. So it is a form of energy which makes us to see the objects around us. Students, do you know that in this earth there are many objects and we are able to see the objects by our eyes and with the help of lights. एक्चुअली लाइट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हम लोग को इस दुनिया में उपस्थित सभी वस्तुओं को देखने में मदद करती है। हम सभी वस्तु को इसलिए देख पाते हैं, इसके पीछे दो कारण हैं। एक हम लोग आंख से देखते हैं, दूसरी लाइट। हम लोग लाइट से इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वहां पर एक फिनोमिना होता है। इस फिनोमिना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो पहले हम लोग देखते हैं कि लाइट क्या है। यहाँ से हम लोग ये क्लियर कर लें कि व्हाट इज लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। देन नाउ वी विल डिस्कस दैट हाउ वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स। ये फिनोमिना को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट्स फ्रॉम एनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैं यहां लिख देता हूं, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनी मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है हम लोगों को किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है। सो सेकेंड टॉपिक इज reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे कि मैंने इसका अभी डेफिनेशन बताया कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो नाउ हैव अ लुक ऑन दिस बोर्ड। आई एम गोइंग टू राइट द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जस्ट सी, द बाउंसिंग back of light from the surface of any objects. This is called the reflection of लाइट। आइए इसे हम लोग समझते हैं डायग्राम के माध्यम से कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता कैसे है। जस्ट देखते हैं कि सपोज दैट दिस इज अ सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। व्हाट इज दिस? दिस इज अ सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर एक सन है, दिस इज सन। यहां से हमारा एक रे आती है जो कि किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस पे, किसी ऑब्जेक्ट का सतह पे पड़ती है। यहां पे पड़ने के बाद यहां पर जस्ट ये बाउंस बैक हो जाता है। यहाँ पे बाउंस बैक हो जाता है और हम लोग का यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर रहता है। यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर रहता है। लाइट यहाँ से आती है, यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस पे टकराती है और वहां से जस्ट बाउंस बैक होती है। और इसी फिनोमिना को द कमिंग ऑफ द इंसिडेंट लाइट टू द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड द गोइंग ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम to our eyes is called reflection.
ये होता है रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे एक नॉर्मल लाइंस बनती है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ये होता है इंसिडेंट रे, ये होता है नॉर्मल, ये होता है रिफ्रैक्टेड। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि जब भी ये किसी सरफेस पे होती है तो ये यहाँ पर एक एंगल बनाती है, एक एंगल बनाती है। तो जो भी नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी, ये हो गया 90 डिग्री। उसके बाद जो हमारा इंसिडेंट रे है वो कहीं ना कहीं 90 डिग्री एंगल का बीच से ही क्रॉस करता है, रिफ्लेक्टेड रे भी वहां से क्रॉस करता है। तो यहाँ पे इसके बाद जो टॉपिक आता होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बाकी सभी ये सब चीज हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में समझेंगे। तो यहाँ भी वो बात होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने टाइप्स का होती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स भी दो टाइप का होती है, एक होता है यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये सब हम आगे डील करेंगे।